तो फ्रेंड, किसी ने कहा है कि हमने 2 आइटम मंगाए हैं और एक ही बॉक्स में भेज दिया है और उसमें से एक आइटम गायब है एंड एक आइटम है। तो ये कौन सा केस हुआ मिसिंग का। तो फ्रेंड, हेलो एंड गाइस, मैं आपका दोस्त टेक्निकल सपोर्ट आज आपके लिए फिर से लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूँ जो कि फ्लिपकार्ट की तरफ से निकल कर आ रही। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि फ्लिपकार्ट पर हम यहाँ पर ढेरों शॉपिंग करते ही रहते हैं। यहाँ पर भले मोबाइल की हो, भले छोटे से छोटा आइटम और बड़े से बड़ा आइटम, तो हम फ्लिपकार्ट से ही लेना पसंद करते हैं। तो जब अगर ऐसा जब होता है, जब हमारे साथ कि हम आइटम मंगाते हैं 2, हमको भेजा जाता है 1, तो यहाँ पर घबराने की बात भी होती है और यहाँ पर इन्वेस्टिगेट की बात भी होती है। तो यहाँ पर तहकीकात तो होती है इस चीज़ की कि आपको आइटम क्यों गलत मिला, कहाँ से मिसिंग हुआ, क्या चक्कर था, क्या हुआ। तो इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और कैसे रिटर्न करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर रिटर्न करने का प्रोसीजर तो बता नहीं सकता, बट यहाँ पर मैं आपको स्टेप बताऊँगा कैसे कैसे आप कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास अभी कोई ऑर्डर नहीं आया है, इसलिए मैं आपको करके नहीं बता सकता, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ पर मान के चलिए आपको एक प्रोडक्ट मिला है, आपने मंगाया है 2 क्वांटिटी में। जैसे कि कोई भी आइटम हो सकता है। जैसे कि मान के चलिए आपने 2 शूज़ मंगाए हैं, ठीक है, आपने मंगा लिए 2 शूज़। आपको जब वो रिसीव हुआ, आपने खोलकर देखा बॉक्स को, तो उसमें से एक ही रिसीव हुआ, बट आपको डिलीवर्ड दोनों शो कर दिए हैं। तो ये तो मिसिंग का हो गया ना। आपको मंगाया, आपने दोनों का पेमेंट कर दिया, बट आपको मिला एक है। आपने कुरियर बॉय से भी पूछा कि हमने 2 आइटम मंगाए, हाँ सर आपका दोनों ही आइटम आया है, इसी के अंदर है। तो यहाँ पर वो भी संतुष्ट, आप भी संतुष्ट। जब आप खोल के देखते हैं तो इसमें से एक आइटम ही है नहीं, तो अब आप करेंगे क्या। तो यहाँ पर जब रिटर्न करने जाएंगे तो यहाँ पर उनका रिटर्न तो अलग अलग ही होगा ना। आप एक साथ रिटर्न तो डाल नहीं सकते दोनों का। यहाँ पर रिटर्न उसका डाले या इसका डाले, एक तो आइटम गया बट एक तो मिसिंग हो गया ना। एक तो यहाँ पर मिसिंग का केस हो गया। अब इसमें आपको एक में क्या करना है, जो प्रोडक्ट आपको 2 मंगाया, आपने दोनों में से एक प्रोडक्ट गायब है। भले आपने एक प्रोडक्ट मंगाया उसमें से आइटम भी गायब है, तो ये दोनों के लिए कंडीशन वर्क करेगी। तो आप आपने आपने मंगाया, तो अब जब रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मिसिंग। अब मिसिंग देखने को मिल रहा है। जब आपको मिसिंग देखने को मिलेगा तो आप करेंगे क्या। आप 2 तरीके से आप रिटर्न करवा सकते हैं। पहला तरीका है आप अपने आप खुद से, दूसरा है कस्टमर केयर की हेल्प से। पर मैं रिकमेंड करूंगा आप कस्टमर केयर की हेल्प से ही करें, क्योंकि वो अपने हिसाब से रिटर्न बनाते हैं। अगर आप अपने हिसाब से बनाएंगे तो आप अपने हिसाब से इसमें कमेंट वगैरह डालिएगा, उसमें से सही सही लिख दीजिएगा कि हमने डिलीवरी टाइम मंगाया था, हमको एक ही रिसीव है, कुरियर बॉय ने बोला था आपको एक ही रिसीव होगा। जैसे जैसे आपको कंडीशन जो हुई थी आप उसमें से टाइप करेंगे। बट अगर आप मन को चलिए आपको कुछ करना नहीं आता, बट आप कस्टमर कैसे कांटेक्ट करें, उनको बताएं अच्छे से बात, वो आपकी हेल्प करेंगे। चलो, आपने यहाँ पर अपनी रिटर्न भी करवा ली, कर रिक्वेस्ट भी दे दी। अब आप क्या करेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर कांटेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। फिर ये केस होता है कि यहाँ पर अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया जाता है अगर आपके यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न हुए होंगे प्रोडक्ट। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। आपको आइटम आपकी मतलब आपने जब से फ्लिपकार्ट को ओपन किया है, अकाउंट बनाया है, तब से लेकर अब तक आपके आइटम ज़्यादा रिटर्न नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपका अकाउंट भी खतरा रह जाता है। बाकी और कोई घबराने की बात नहीं, रिटर्न आपका 100% होगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा ये आपको घबराने की ज़रूरत है। अगर आपकी तरफ से कोई गलती है, अगर आप सोच रहे हैं कि हम प्रोडक्ट भी रख लें, रिफ़ंड भी ले लें, तो यहाँ पर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर इन्वेस्टिगेट होते हैं, कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो आपको पता है कानूनी कार्रवाई क्या मतलब क्या होता है, मैं इसके अंदर बताना नहीं चाहता, बट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कानूनी लॉ के अंदर क्या क्या आ जाती चीज़ें, आपके साथ सख्ती भी की जा सकती है। तो ये सोच समझ के आपको यह रीज़न डालना है, तभी आप रिटर्न ले सकते हैं। इसमें एक केस ज़रूर होता है कि आपको प्रोडक्ट लेने से पहले आपको रिफ़ंड दे दिया जाएगा। ये कंडीशन होगी, आपसे रिफंड पहला प्रोडक्ट नहीं लिया जाएगा। आपसे प्रोडक्ट तब लिया जाएगा जब आपका रिफ़ंड कर दिया। अब रिफ़ंड 2 तरीक़ों में होता है। पहले तो एसेसरी वाज मिसिंग, जिसमें एसेसरी ही है नहीं, तो उसमें आपको रिफ़ंड फिर मिलेगा। अब उस दूसरी कंडीशन में कि मिसिंग इन द पैकेज, कि पैकेज ही नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पर जिस प्रकार प्रोडक्ट अगर आपको कुरियर बॉय आया, जिस प्रकार आपको मिला है, वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, वो आपसे कोई प्रोडक्ट भी नहीं पूछेगा इसके अंदर है कि नहीं है। जैसा आपको मिला है वैसे ही दे देना है, क्योंकि जब आपको पता है जब आपको कुरियर बॉय आया आपको कुछ ना कुछ तो दिया ही गया,
आपको खाली तो पकड़ा कर तो नहीं गया। जब आप कह रहे हैं मिसिंग है तो मतलब आपको कुछ ना कुछ तो दे के गया होगा, तो वो जैसा आया वो आपको वैसे दे देना है, बस इतना सा काम है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम कुछ भी ना दें तो ये नहीं हो सकता फ्रेंड, क्योंकि जब मिसिंग आप कह रहे हैं तो मिसिंग के लिए भी कुछ होना चाहिए। क्यों? मिसिंग के टाइम भी आपको कुरियर बॉय कुछ देगा तभी तो आप वो डिलीवर शो करेगा। आप अपनी मर्जी से ओटीपी देंगे तो वो अपनी मर्जी से ओटीपी थोड़ी फिल कर सकता है, क्योंकि ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड, जो कि एक बार ही यूज़ किया जा सकता है, वो आप ही देंगे। जब आप देते हैं तभी आपको प्रोडक्ट मिलता है, तो आप जब आप खोलते हैं तो मिसिंग होता है। तब मिसिंग तभी होगा ना जब उसके अंदर बॉक्स के अंदर कुछ नहीं होगा। आपको बॉक्स जैसा मिला है आपको देना है। आपने बॉक्स को ओपन किया, आपको बॉक्स के अंदर सही कंडीशन नहीं प्राप्त हुई, चलो आपने टूटा फूटा भी प्रोडक्ट मिला, आप सोचते हैं कि हम इसको रिटर्न करने दो तो आसानी से हो जाता है। बट मिसिंग के अंदर ये होता है कि उसमें इन्वेस्टिगेट कराई जाती है, तहकीकात होती है, कम से कम 12 दिन का टाइम लिया जाता है। बट यहाँ पर 3 दिन के अंदर हो जाता है। जो वर्किंग डे होते हैं, छुट्टी का दिन नहीं होना चाहिए, शनिवार और एतवार ये नहीं माने जाते, क्योंकि ये बैंक हॉलीडे होते हैं, छुट्टी के दिन आ जाते हैं। और बाकी दिन आप यहाँ पर अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, आपका रिफ़ंड 100% कर दिया जाता है। रिफ़ंड आपको जब जैसे ही वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन सक्सेसफुल हो जाएगी उनकी, तो आपको यहाँ पर मेल के जरिए नोटिफिकेशन भेजा जाएगा या आपको कॉल की जाएगी। आपको किस तरह का भी, वैसे तो यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता कैसे होता है कि रिफ़ंड डायरेक्टली दे दिया जाता है, कोई कॉल वगैरह मेल वगैरह कुछ नहीं आता, आपको डायरेक्टली ही पेमेंट दे दिया जाता है आपके जिस मेथड से किया। ओरिजिनल मेथड मतलब कि आपने जहाँ से पेमेंट किया उसी के अंदर। जब मान के चलिए लाइक पेटीएम से किया तो पेटीएम में जाएगा। तो और अगर आप सोच रहे हैं पेटीएम का हम बैंक में ले लें, तो ये फ्रेंड जैसे कि आप पेटीएम में जाके अपना बैंक में ले सकते हैं। बट अगर आप सोच रहे हैं गिफ्ट कार्ड का हम बैंक में ले लें तो ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो गिफ्ट कार्ड का बैलेंस गिफ्ट कार्ड में ही जाएगा। ये फ्लिपकार्ट की रूल के अंदर है। तो यही चीज़ें रहती हैं जो जो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर वीडियो बन रखी है कि मिसिंग आइटम में प्रोडक्ट भी ले लो एंड रिफ़ंड भी ले लो। तो ये यहाँ पर आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लॉ, कानूनी कार्रवाई, ये सब चीज़ें होती हैं। आपको पता है कि यहाँ पर ये महंगे प्रोडक्ट होते हैं, सेलर अपनी जेब से खर्च करके ही आपको भेजता है। अगर आप सोच रहे हैं हम पैसे दे रहे हैं, तो ये वो सोच रहे हो प्रोडक्ट भी वो फ्री में नहीं दे रहा, आपको पैसे देने पड़ रहे तभी दे रहा है। अगर हाँ आपकी गलती कुछ नहीं है तो आपका यहाँ पर रिफंड, मैं आप गारंटी लेता हूँ आपका रिफंड कहीं भी नहीं जाएगा, आपका रिफंड आपका ही रहेगा। क्योंकि जो मेहनत के पैसे होते हैं वो कभी नहीं मरते। बट अगर आप यहाँ पर चालाकी कर रहे हैं कि सोच रहे हैं हम यहाँ पर प्रोडक्ट भी लेते हैं रिफंड भी लेते हैं, तो यहाँ पर मैं नहीं सोचता कि आप ये अच्छा कर रहे हैं। बट यहाँ पर सोच समझ के कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी ज़िंदगी है, आप ऐसा मत कीजिए। बाकी यहाँ पर रिफ़ंड अगर आपने कोई गलती नहीं है, फ्लिपकार्ट की गलती है। यहाँ पर वैसे तो ज़्यादातर फ्लिपकार्ट की गलती आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं पिकअप करने के, तो यहाँ पर वो कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं जिनके कारण आपको आइटम गलती मिल जाता है। बट यहाँ पर सोच रहे हैं कि वो कम से कम गलती की जाए। एंड आई होप मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश कर पाया हूँगा। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। तब तक के लिए फ्रेंड रखें अपना ख्याल। ओके फ्रेंड, बाय।